उद्दात और अनुदात का कमाल है। जिस पर बल देना था इंद्र पर बल न दे करके, और इंद्र शत्रु विभर्धस्व करके केवल उद्दात हो गया, जहां अनुदात होना था तो फल उल्टा हो गया उस यज्ञ का। वो तो मामला बन गया वृत्तासुर से कि बेचारा भगत जैसा आदमी थोड़ा निकल गया, नहीं इंद्र की इंद्राई निकाल देता। वो तो इंद्र को तो खिलौने की तरह खिला रहा था वृत्तासुर। वृत्तासुर भागवत के आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, आचार्य वृत्त। महाराज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग में जरा देखिए इस चतुश्लोकी, एक तो वो भागवत है और ये वृत्त भागवत भी कहा जाता है। उधर अहमेवास मेवाग्रे और इधर अहम हरे तव पादई कमूल, ये दोनों ही भागवत के प्राण हैं। और ये चतुश्लोकी भागवत वैदिक यज्ञ में केवल उद्दात और अनुदात के मिसिंग के कारण इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। जरा सोचो, ये श्रीमद् भागवत जो वेदों का सार है, इस वैदिक यज्ञ में भी अगर आचार्य और यजमान के बीच कुछ खंडित होता है तो परिणाम क्या होगा कालिया? ये जरा सोच लेना, इसको सोचना पड़ेगा सबको। उसके परिणाम क्या होंगे? अगर शुद्धता न बची, पवित्रता न बची तो कैसे चलेगा? कोशिश करें, रोज प्रयत्न करें, हर भागवत में कुछ न कुछ उत्थान करने का प्रयत्न करें, पतन न हो। अरे पिछले में भी तो हुआ था, क्या हुआ? अपवाद कभी नियम नहीं हो सकते। किसी कारण से अगर कोई चीज मिसिंग रह गई हो तो अगली बार उस बुराई को हटाकर, उस गलती को हटाकर उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करना ही मनुष्यत्व है। और उसी को यजमान कहेंगे, उन्हीं को आचार्य कहेंगे। गलतियों को कभी भी माइलस्टोन नहीं माना जा सकता। अरे उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो कहा था पिछली बार तो ऐसा हुआ था तो हम अभी ऐसे करेंगे, ये नहीं चल सकता। आपने कल देखा होगा, हमने जल पी लिया। ये मेरे 49 साल के जीवन में पहली बार हुआ। महाराज जब 12-12, 13-13 घंटे तक कथा करते, आंखें बंद करके 13 घंटे, छत्तीसगढ़ वाले सब जानते हैं, आंखें बंद करके, तब कभी कुछ न हुआ। अब दाऊद जी की कृपा, वो हम कल सोच रहे थे महाराज ये कैसे हो गया, तो हम सोचे महाराज वो बाबा ने हमको दाऊद जी को प्रसाद दियो रास्ते में आते समय। हम बोले नहीं लेंगे। दाऊद जी ने कहा बेटा तुम्हें व्यास पीठ पर पिलवाएंगे, चिंता मत कर। सोई पिलवाई दिया महाराज हमको दाऊद दयाल ने। हम रास्ते में ले लेते सोई ठीक था महाराज, अच्छी बात थी। तो दाऊद दयाल का दर्शन कल, भगवान का ऐसा दिव्य दर्शन हुआ। उनके स्नान, उनके अलंकार, साज सज्जा, बड़ी कृपा थे, आप सबन के कृपा थे, दिव्य दर्शन पाए। क्या दाऊ जी का दिव्य स्वरूप है महाराज। एक दृष्टि रेवती मैया पर है और एक दृष्टि ओ हो, इसी की व्याख्या हो जाए तो क्या आनंद आवे महाराज। दाऊ दादा कैसे हैं, दाऊ दयाल क्या हो रहा है, यहाँ से क्या क्या चीजें भीतर में उच्छरित हो रही हैं देख देख के। हम तो बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, और बाहर बहुत कम निकलते हैं, इसलिए बहुत कम। हमसे ज़्यादा तो ये सब जान गए। हमको बड़ा भीतर से द्वेष हो रहा है, बोला हम नहीं जान पाए, ये लोग सब जान गए पूरी कथा यहाँ की। तो दाऊ दयाल और लोग भी इतने प्यारे हैं और दाऊ दयाल के प्रेम में इतने उन्मत्त रहते हैं। उनके सामने बैठो किसी विषय को लेकर के, वो लौट आएंगे दाऊ दादा पर और दाऊ दादा की कथा शुरू कर देंगे। महाराज जैसे लगता है श्वासों में दाऊ दादा ही भरे हुए हैं यहाँ के लोगों के। यही प्रेम है। देखो जो भीतर रहता है ना, डकार उसी की आती है। प्याज खाओगे तो प्याज की आ जाएगी, इलायची खाओगे तो इलायची की आ जाएगी, डकार तो वही आएगी। तो यहाँ तो बलदेव में चाहे भैया हो चाहे हमारी मैया हो, सबके भीतर दाऊ दयाल और रेवती मैया बैठी हैं। वो डकार भी लेंगी तो उन्हीं की कथा बाहर आएगी महाराज। दिव्याति दिव्य भाव से उन्हीं की कथा बाहर आती है।
वो कुछ भी कहेंगी तो दाऊ दयाल की चर्चा करेंगी। जय हो।